अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों पर ईरानी वित्त मंत्री सैयद अली मजनिदान ने बयान दिया है और कहा कि हम पहले से तैयार थे। 2 साल से योजना पर काम चल रहा था, यूएस की योजना सफल नहीं होगी। ईरानी वित्त मंत्री का बयान। अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ अब ईरान का ये क्या प्लान है, क्योंकि चीन को तेल निर्यात, जहां देखिए चीनी युआन में इसका भुगतान, शैडो फ्लीट के जरिए तेल ढुलाई, जहां तेल पर भारी डिस्काउंट, और क्रिप्टो करेंसी में भुगतान, जहां बार्टर व्यवस्था का इस्तेमाल और शैडो बैंकिंग सिस्टम भी तैयार, सोने का इस्तेमाल, पड़ोसी देशों से व्यापार तेज, घरेलू उत्पादन बढ़ाने की ये कोशिश। मनीष, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि फ्रंट कंपनीज और शैडो फ्लीट के जरिए क्या तेहरान ने ये कोशिश पहले से नहीं कर दी थी? ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले कभी सैंक्शंस नहीं लगे। लेकिन मेरा एक सवाल इससे बढ़कर आगे है, कब तक ईरान ये प्रिटेंड करता रहेगा कि उसके लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की शैडो फ्लीट और इस तरह की जो व्यवस्था थी उसमें और अभी में अंतर यह है कि अब जबकि अमेरिका ने ये इकोनॉमिक वॉर शुरू किया है तो उसकी आप कह सकते हैं कि निगरानी बहुत हार्ड कर दी है। पहले से ही नाकेबंदी की जा चुकी है। चूंकि अब लड़ाई का मुख्य हिस्सा इकोनॉमिक वॉर ही हो गया है, तो ऐसे में अमेरिकन सिस्टम बहुत बारीकी से इस पर नज़र रखेगी कि ईरान के साथ कौन कौन देश किस किस तरह से व्यापार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये आसान साबित नहीं होगा ईरान के लिए। लेकिन हाँ, फिर वही बात है ना कि चीन के बलबूते ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या अमेरिका चीन के ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा तो चीन इस वक्त ये रिस्क नहीं लेगा कि वो अमेरिका को नाराज करे और ईरान के साथ व्यापार करे, बल्कि थोड़े दिन के लिए ईरान के साथ व्यापार को यहाँ पर टाल भी सकता है चीन। बल्कि मेरी जो चिंता है वो ये है कि देखिए, जब कोई सर पर कफन बांध ले, ठीक है मुझे भूखे ही रहना है, मुझे ज़मीन पर ही सोना है, तब आप मुझे क्या लालच देंगी? तो ईरान के साथ वही हो रहा है। ईरान को पता है कि अमेरिका के साथ जंग में उनको हर हालत में तबाही होनी है, लेकिन अगर ईरान के रिजीम ने अगर ये तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम अमेरिका के साथ सरेंडर नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में अमेरिका कितने दिन तक इस युद्ध में अपनी कीमत चुकाने को तैयार है, क्योंकि कीमत तो दोनों पक्षों को चुकानी होगी। बिल्कुल। आज एक और बड़ी खबर है, और ये ईरान से टकराव के बीच इजरायल के उस नए प्लान को लेकर दावा किया जा रहा है जहां स्पेस से हमले वाले हथियार इजरायल बनाएगा और धरती पर मौजूद दुश्मन पर स्पेस से हमला करेगा। ऑपरेशन रोरिंग लायन में इस्तेमाल करेगा वेपन। द यशवरन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया। तो नेतन्याहू का ऐलान कि अब अंतरिक्ष से होगा प्रहार, जहां बड़ी बात यह है कि स्पेस वेपन विकसित कर रहा है इजरायल। मकसद है अंतरिक्ष से दुश्मन के ठिकानों पर हमले। हालांकि इजरायली सैटेलाइट की रक्षा हथियार करेंगे और अंतरिक्ष से खुफिया जानकारी भी जुटाएंगे। सेना और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा भी करेगा। रक्षा मंत्री कात्स ने कहा है कि प्रोग्राम का मकसद इजरायल को शक्तिशाली देश बनाना है और सिर्फ सैन्य, खुफिया और वायुसेना पर निर्भर नहीं रहना होगा। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने स्पेस सेक्टर के लिए बजट भी ऐलान कर दिया है। स्पेस प्रोजेक्ट से आईडीएफ की ताकत बढ़ जाएगी। मनीष, जाहिर सी बात है इजरायल जिस तरीके से ऑपरेट करता है वो वर्ल्ड फेमस है। टेक्नोलॉजी वाइज उसने जिस तरीके से इस्तेमाल करते हुए, तैयारी करते हुए अलग अलग फ्रंट पे सबका मुकाबला कराए, उसी के तहत हम ये सवाल करते हैं कि इजरायल टिका कैसे हुआ है। अब सीधे स्पेस से वार करने को लेकर ये जो ऐलान किया जा रहा है, इसमें साफ है कि किस तरीके से सैन्य, खुफिया और वायुसेना पर निर्भरता के साथ साथ वो आसमान से भी निगरानी करने में अब आगे बढ़ चुका है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इजरायल की सबसे बड़ी ताकत है उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और उस मामले में इजरायल बाकी मुल्कों से, बल्कि कई मामलों में तो अमेरिका से भी वो 10-20 साल आगे है। तो आपको याद होगा कि जब हिजबुल्लाह के खिलाफ जो पेजर बम ऑपरेशन हुआ था, आप सोचिए कि उस वक्त किस तरह की तैयारी रही होगी। उसके बाद बात करते हैं गजा में। गजा की जब लड़ाई शुरू हुई तो पहली बार पूरी दुनिया ने देखा कि आईडीएफ उस वक्त एआई का इस्तेमाल कर रही थी, और उस वक्त जो लेवियाथन और गॉस्पेल जैसे एआई प्लेटफॉर्म के जरिए आईडीएफ टारगेट सेलेक्ट करती थी और एक एक दिन में 200 से लेकर 500 तक टारगेट पर अटैक करती थी। और फिर उसके बाद लेबनान का युद्ध भी था। फिर ईरान के युद्ध में भी सबसे बड़ी घटना हुई जब ईरान के सुप्रीम लीडर और जो बाकी लोगों को एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के साथ टारगेट करके मारा गया। तो ऐसी स्थिति में अगर वो स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मारक क्षमता बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहेंगे कि क्या इससे युद्ध जीतने में आसानी होगी, तो देखिए, युद्ध जीतने के लिए तो आपको ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा।
जब आपको ट्रुप्स दुश्मन की जमीन पर उतारते हैं तो फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने भी चुकाई है, गजा में चुकाई, लेबनान में चुकाई, और अगर ईरान में वो ऐसा करने के लिए सोचेंगे तो फिर उसकी भारी कीमत हो सकती है। और ये बात इजराइल को और अमेरिका को सबको एहसास है। अलग अलग तरीके से वॉर अभी तक लड़ी है, उसमें उसने ये दिखा दिया कि हर वॉर सिर्फ जमीन पर उतरकर लड़ी नहीं जाती है। यही वजह है कि इजराइल आज जिस हद तक आगे बढ़ रहा है उसको लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं।